लास्ट क्लास में हमने ये तो डिफरेंस आप लोग के साथ डिस्कस किया ही था, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग डायरेक्ट इसको शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तीन सिचुएशन या फिर तीन टाइप का हमें देखने को मिलता है। इन जनरल हम लोग जैसे पहले भी लिखते थे, पी इज सम ऑफ मनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ना, सेम चीज ही होगा। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और टी इज टाइम रिक्वायर्ड, या फिर इन टाइम किस में होना चाहिए, हमेशा ईयर में। ठीक है, टाइम हमेशा किस, जो हमने पहले भी सिंपल इंटरेस्ट का केस में भी बताया वही है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तीन टाइप का होता है। एक होता है कंपाउंड्स एनुअली। कंपाउंड्स, आप मीनिंग को समझना, कंपाउंड्स का मतलब है ऐड होना, कुछ चीजें ऐड होना। एनुअली मतलब, कंपाउंड्स एनुअली का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट वंस इन ए ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट वंस इन ए ईयर। फिर होता है कंपाउंड्स हाफ ईयरली, दैट इज इंटरेस्ट 2 times in a year। और एक कंपाउंड्स क्वार्टरली। क्वार्टरली व्हाट इज बीइंग यूज्ड फॉर 3 months। तो 3 तो इंटरेस्ट कितना बार हो जाएगा, इंटरेस्ट 4 times in a year। नाउ ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझते हैं। कि मान लेते हैं आपको 20% मिलना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक ही बार में 20% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस 20 को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहले 2 times इन ए ईयर। 2 times का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली 6 month 2 times। तो पहले 6 month पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 month में आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे क्वार्टरली का मतलब क्या है कि अगर आपको 20% इंटरेस्ट मिलना है, तो इसको हर 3 month पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, इन तीनों का फॉर्मूला में एक छोटा छोटा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। यहाँ पे साल में 2 बार इंटरेस्ट, यहाँ पे साल में 4 बार इंटरेस्ट, और यहाँ पे साल में 1 ही बार इंटरेस्ट। और जैसे सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल डायरेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट निकाला जा सकता था, यहाँ पे ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, अमाउंट। तो यहाँ पे आपको एक बात शुरू से समझ के चलना होगा कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें अमाउंट मिलता है। और अमाउंट में से आप अगर प्रिंसिपल को माइनस करें, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट का वैल्यू मिलता है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अमाउंट, एस स्टैंड्स फॉर अमाउंट। हाँ, तो आपको एस स्टैंड्स फॉर अमाउंट, ये आपको समझना होगा, हर जगह में यही है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, P 1 + R/100 टू द पावर n। ये जो t है, टाइम रिक्वायर्ड, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे जितना भी फॉर्मूलाज हम लोग लिखेंगे इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, n रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है, n इज टाइम इन ईयर। तो यहाँ पे हमेशा आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एलसीएम भी ले सकते हैं ना इसमें। बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ठीक से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये डायरेक्टली मिलता जुलता है किसके साथ, इंक्रीज परसेंटेज। तो ये ए इज अमाउंट, तो आपको ये समझना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर आप करेंगे तो ही आपको कंपाउंड
इंटरेस्ट मिलेगा, CI मिलेगा। यहां पे डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, पहले अमाउंट निकालना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। इन दोनों फॉर्मूला को आप एक बार देख ले। यहां पे अमाउंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए। P1 प्लस, देखिए R/100, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, R/200। 200 क्यों आया, क्योंकि रेट को आधा आधा किया था तो 2 नीचे चला गया। और यहाँ पे n लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब एक साल में 2 बार मिल रहा है, एक साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 into n। तो यहाँ पे भी n टाइम इन ईयर, तो हर जगह में CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे रेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो अमाउंट इज गिवन बाय P1 प्लस R/400। और यहाँ पे साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो पावर में क्या लिखते हैं, 4 into n। तो n इज टाइम, n जो है वो क्या है, टाइम इन ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मेन तो ये 3 आपको समझना है। अभी उसके बाद क्वेश्चंस करने से ठीक होगा, और क्वेश्चन से ज्यादा हमें करना होगा, वो हमेशा ही। चलिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाते हैं ना, इसमें कैलकुलेशन ही है, ये जो दोनों चैप्टर इस फुल्ली कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाना ही होगा। और क्वेश्चन में देख लेना है कि आपको अमाउंट पूछ रहा है, आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, लैंग्वेज को समझ, क्या निकालने के लिए बोला वो समझना है। चलिए पहले कुछ ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। से कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹1,875 for 2 years at 4% per annum compounded yearly, options 676, 776, 1778, 2028। तो ये जो लाइन है देखिए, कंपाउंड्स क्या लिखा हुआ है, ईयरली, तो इसका मतलब डायरेक्ट मेंशन होगा ऑन रुपीस। तो कैलकुलेट द अमाउंट वैसे भी मेंशन किया, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ना, फॉर 2 years, तो टाइम इज 2 year, ए 4%, दिस इज हाउ मच, रेट, राइट। हमें क्या बोला, कंपाउंड्स ईयरली, ईयरली में अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा, P1 प्लस R/100 टू द पावर हाउ मच, n। तो n को ही टाइम कहते हैं, t को भी टाइम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में ज्यादातर n ही यूज करते हैं। तो बिठा दीजिए, P इज 1875 ब्रैकेट 1 प्लस R, R इज 4/100 टू द पावर n, t
t इज हाउ मच 2। ना इसको कैलकुलेट, आप हमेशा एक चीज नोटिस करना, ये जो r/100 होता है वो अगर कैंसलेशन होता है तो आपका मर्जी, आप वहीं पे कैंसलेशन कर सकते हैं, कैंसलेशन करके, क्योंकि ये इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, आप कहाँ पे करें करना तो है, ठीक है ना। तो 4 1 4 4 25 दा, तो 1875। यहाँ पे देखिए ये जो 25 है वो अकेला नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या होगा, प्लस 25 इंटू 25 प्लस 1 26, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, मतलब दो बार लिखेंगे, नीचे 25 ऐसे लिखेंगे, फिर स्क्वायर है ना, दो बार मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25 प्लस 1 26 बाई 25, और स्क्वायर है तो दो बार लिख दिए। नाउ कैलकुलेशन, ये जो नंबर है दोनों 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई भी डेसिमल में तो नहीं है ना। 25 इंटू 25 कितना होता है, इसको मैं और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, 1875, 26 इंटू 26, स्क्वायर क्या था, 676, 25 इंटू 25 क्या होता है, स्क्वायर याद रहने से चीजें थोड़ा सा सिंपल बनता है। अब देखिए यहाँ पे 6 to 5 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लुक कितना आया, 1875, ठीक है। तो क्या बना, 3 इंटू 676, 18, 1 लेफ्ट, 21, 22, 2 लेफ्ट, 18, 2, 2028, 2028। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे वैसे भी आज, क्योंकि ये दूसरा एक क्लास भी है मेरा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा कोशिश करें, मैं एक दो क्वेश्चन आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल का भी आप फोटो वगैरह एक बार खींच लेता हूँ, इसका भी आप थोड़ा सा कोशिश करें, क्वेश्चन तो हमने भेजा ही है, ये जो एग्जाम्पल वगैरह लिखा हुआ है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये जो 1 2 मैंने 1 वाला डिस्कस किया, अभी 2 3 4 5 6 जो होता है उसको कीजिए, जो नहीं होता उसके लिए तो हम डिस्कस करेंगे, कल तो पूरा इसी का ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी कुछ एक दो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं करने को, मेन कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को, कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या था, सीआई, सीआई मतलब ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला हमें, और इंटरेस्ट कैसे मिलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऑन ए सम ऑफ 50,000। ये जो सम ऑफ 50,000 लिखा हुआ है, 50,000 किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल, ये 50,000 किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल। आफ्टर 3 years ये किसका वैल्यू है, टाइम। एट द रेट ऑफ 12%, ये किसका वैल्यू है, रेट। पर एनम, पर एनम, पर ईयर, पर ईयर हमने 3 फॉर्मूला दिया था, एक ईयरली, एक हाफ ईयरली और एक क्वार्टरली। तो इनमें से कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम, क्वेश्चन में अगर ये होता तो पर हाफ ईयरली, कंपाउंड्स हाफ ईयरली, कंपाउंड्स क्वार्टरली। तो ईयरली का अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, अमाउंट का पे 1 प्लस r/100 टू द पावर n, n क्या था, टाइम इन ईयर। यहाँ पे p कितना है, p इज 50,000, r कितना है, रेट इज 12% और टाइम कितना है, 3 years। वैल्यूज को बिठाते हैं, पहले अमाउंट निकालने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट हो पाएगा। 50,000 1 प्लस r, रेट इज हाउ मच, 12 by 100 टू द पावर हाउ मच, 3।
हमने ये आपको बताया था कि एक नंबर और एक फ्रैक्शन अगर है तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 100 100 और उसके साथ 12 क्या करते थे प्लस, तो क्या बनेगा 50,000, ये क्या बन जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 12 1112 बाय 100। यहाँ पे देखिए पावर कितना है 3, 3 का मतलब क्या होता है कितना बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई। 1020 1020 फिर 1020 1020, ठीक है। तो ये आप देखिए 500 को 20 टाइम्स क्या मिल रहा है 112 112 112 बाई 20। इसको भी आप अगर कैंसिल करें तो 4 5 द 20, इसको 4 से कैंसिल करें तो आप 2 28, तो 112 इंटू 112 इंटू 28 और डिवाइडेड बाय 5 निकाल लीजिए। 112 कितना हो जाएगा 422 112 112 4 4 5 2 1, इसके साथ 28 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32 3 35 3 40 43 4 16 4 20 10, it is 8 9 8 8 0 5 2, कितना बन रहा है 2, that is 3 1 2 1 4 3, क्या बन रहा है 3 4 1 2 3 2 बाई 5 कितना हो जाएगा, प्लस सही है कि नहीं 1 1 तो एक बार चेक कर लेते हैं 28 4 2 2 1 1 2 1 1 2 4 4 5 2 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे गलती नहीं हुआ तो गलती नहीं होगा फिर और कैलकुलेशन में ही 32 2 लेफ्ट 35 3 लेफ्ट 40 43 4 लेफ्ट 16 प्लस 4 22 लेफ्ट, ओ यहाँ पे 0, इसलिए चेक कर लिया। ये तो एक बार गलती हो जाने से फिर 10 1 5 2 2 3 2 1 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 2 3 2 1 5 3 3 5 1 3 13 11 12 3 5 1 2 3 2 by 5 8 3 32 35 3 40 43 4 16 4 10 8 to 10 10, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे 32 3 लेफ्ट 32 35 3 left 40 43 4 left 16 plus 4 20 and 8 plus 2 10 8 8 10 4 2 2 13 12 1 5 3 3 5 7 0 2 4 6.4 है कि नहीं ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे ये क्या मिला हम लोग का, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये क्या मिला अमाउंट, ये अमाउंट है ठीक है, क्योंकि हमने किसका फॉर्मूला अप्लाई किया अमाउंट का, और डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। एज आई सेड इंटरेस्ट निकालने के लिए जैसे सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट इंटरेस्ट मिलता था, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें पहले अमाउंट निकालना होगा और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें अमाउंट क्या मिला 7024.6.4, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 7024.6.4 माइनस 50,000, तो 20,246.4 is the compound interest, 20,246.4।
ये जो टॉपिक है इसमें कैलकुलेशन है बहुत सारा, हाँ, तो कैलकुलेशन ही मेन, वहां पे गलती नहीं होने से आपका क्वेश्चन सही होगा हमेशा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। बोले ये वाला सर कौन इंटरेस्ट है, ईयरली में होना सर? ये वाला फॉर्मूला यही किया एक्चुअली हमने, लेकिन ये जो पी बाहर हम लोग लिख रहे हैं ना, उसको तो माइनस तो करना ही है ना अल्टीमेटली। आप इसको पहले अमाउंट निकाल के माइनस करें या फिर डायरेक्ट आप सोचे कि मैं पहले ही पी को कॉमन लेके कर लूंगा, एक ही बात है। कैलकुलेशन तो आपका यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, if sum is after 3 years then the rate of compound interest per annum compounded annually must be 10.5%, 11.5%, 10%। क्या लाइन लिखा हुआ है? If a sum increases by 21% after 2 years, if a sum is increases by 21% after 2 years, इसका मतलब क्या बनता है कि जो भी पैसा था वो 21% इंक्रीज हुआ होके नया पैसा बना, ये तो मतलब बनता है इसका। तो जो पैसा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ना। वो कितना इंक्रीज हो गया? 21%। तो ये जो अमाउंट क्या बन रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज के लिए हमने क्या बताया था बार बार? 100 प्लस इंक्रीज, 21% इंक्रीज हुआ। किस में इंक्रीज हुआ? प्रिंसिपल में इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? 121 बाय 100 पी। ये क्या है? अमाउंट, और प्रिंसिपल इज पी ना, प्रिंसिपल इज पी। और क्या दिया हुआ है? आफ्टर 2 years, टाइम कितना है? टाइम को n लिखते हैं, 2 years। देन द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, रेट निकालने के लिए बोला पर एनम। ये व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, तो सब कुछ लिखा हुआ है, हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? एनुअली। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल कनेक्शन दिया हुआ है बेसिकली, और टाइम दिया हुआ है, रेट पूछ लिया। व्हाट इज द अमाउंट फॉर्मूला? अमाउंट पे 1 प्लस r by 100 to the power how much? n. So what is the amount? 121 by 100 into p। हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था कि जहां पे अमाउंट और प्रिंसिपल का बीच में कनेक्शन देता है उसका वैल्यू नहीं देता, तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। इक्वल टू पे 1 प्लस r by 100, और पावर कितना है? 2, टाइम कितना है? 2 साल।
इस तरफ p क्या हो गया, कैंसिल। ये जो स्क्वायर है इसको अगर दूसरे तरफ लेके आ जाए तो क्या बनता है, स्क्वायर रूट। बताया था पहले भी, स्क्वायर को शिफ्ट किया तो स्क्वायर रूट, तो इधर से स्क्वायर गायब तो क्या बन रहा है, 1 प्लस r बाय हाउ मच, 100। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 11 का, ये किसका, 10 का। 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 इक्वल टू हाउ मच, r बाय 100। एज आई सेड, एक फ्रैक्शन, एक नंबर डायरेक्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, प्लस होने से प्लस, माइनस होने से माइनस। यहाँ पे 11, 10 इंटू 1 10, 11 माइनस 10 1 बाई 10 r बाई 100। इस 100 को आप इस तरफ भेज दीजिए क्योंकि r चाहिए ना, r अकेला होना चाहिए। क्या बन रहा है, 1 इंटू 100 100 बाई 10 इक्वल टू r, 0 0 कैंसिल, r का वैल्यू कितना, 10%। ठीक है, इसका कैसे होगा, क्या गायब है। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझना, क्या गायब है वो उसके मुताबिक चीजें होगा ना। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, कुछ एक पैसा था, अमाउंट्स टू, मैंने बोला था आप लोगों को कि अमाउंट्स टू के बाद में कुछ भी लिखा हुआ वो अमाउंट होता है हमेशा। कुछ पैसा था, वो जो अमाउंट क्या बन गया, 6655 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड्स एनुअली। देखिए कंपाउंड्स एनुअली मतलब एनुअली वाला फॉर्मूला, फॉर 3 years, टाइम एंड दैट इज 3 years, द सम ऑफ मनी। और वैसे भी सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, दीज आर द इंफॉर्मेशन। व्हाट वाज द अमाउंट फॉर्मूला, क्योंकि कंपाउंड्स एनुअली बोला, p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या वैल्यू आपको दिख रहा है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। एज आई सेड, इन पांचों में से कोई ना कोई हमेशा गायब होगा। और एक फॉर्मूला में ना, यहाँ पे आप देखें तो अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट मालूम है, टाइम मालूम है। एक फॉर्मूला में एक ही वैल्यू अननोन हो सकता है, और एक ही वैल्यू अननोन है तो यहाँ पे आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन सही होना है, बात ऐसा है। 55 इक्वल टू p 1 प्लस r is 10 by 100 to the power n, n is 3, 1 0 कैंसिल, 6655। यहाँ पे देखिए आप, अभी डिनोमिनेटर कितना है, 10, ये जाके इस नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 10 प्लस 1, 1 इंटू 10 10 प्लस 1 11, 11 बाय हाउ मच, 10, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें अभी, 6655 इक्वल टू p 11 बाई 10 11 बाई 10 11 बाई 10। आपको क्या चाहिए ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दूसरी तरफ इक्वल साइन का, तो नीचे वाला दैट इज 10 10 10, ये आके इसके साथ क्या है 1, क्योंकि p चाहिए, p अकेला, इक्वल साइन का उस तरफ, 10 इंटू 10 इंटू 10, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल टू p। इसको अगर आप ठीक से कैंसिलेशन कर लिया तो हो जाएगा। यहाँ पे आप बताइए तो एक चीज देखते हैं, 11 66 में 6 टाइम, अभी डायरेक्ट 5 लिखे सही होगा क्या, एक नंबर एट ए टाइम, 66 6 टाइम 5 में नहीं होता तो 0, उसके बाद 55। ठीक है, वो गलती होता है बहुत लोगों का। इसमें अगर डिवाइड करें आप, 5 5 55, 5 अगेन डिवाइड करें तो 5, क्या बच रहा है, 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज p, that is 5 इंटू 30,000, 5000 is the value of principal।
टाइम गायब ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? 30,000 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000, मतलब 30,000 में, तो 30,000 में मतलब 30,000 क्या हो गया फिर? प्रिंसिपल ना, एट 7% पर एनम पर ईयर, दैट मीन्स परसेंट जो होता है वो हमेशा रेट ही होते हैं। फॉर ए सर्टेन टाइम इज, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 4347, टाइम इज गॉट टाइम अननोन। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो किसका है? अमाउंट का। तो इस पी को इस तरफ लाने से क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू हाउ मच? अमाउंट, है कि नहीं? या फिर अब डायरेक्ट ना, व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग शुरू से बता रहे थे, वो इधर कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो। यहाँ पे कितना है? प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज प्रिंसिपल 30,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 4347, दैट इज अमाउंट इज 34347, ठीक है। अमाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर्मूला तो अमाउंट का है ना, और पर एनम आपको लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स डायरेक्टली एनुअली वाला फॉर्मूला। तो वैल्यूज को बिठाइए, 34347, प्रिंसिपल 30,000, 1 प्लस रेट, व्हाट इज द रेट? 7% बाय 100 टू द पावर हाउ मच? n, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से चीजों को सॉल्व कैसे करें। क्या बताया था आप लोगों को? देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी एक वैल्यू अननोन होने से बाकी जो भी नंबर से उसको कोशिश करना है दूसरी तरफ लेके जाने को। लेके जाने से ये क्या बन जाएगा? 34347 बाय हाउ मच? 30,000 बाय 30,000 इक्वल टू हाउ मच? यहां से अगर आपको एलसीएम ले लिया जाए तो 100 प्लस 7 टू द पावर हाउ मच? n, ठीक है। ये दोनों किसी से डिवाइड होता है क्या? 3, 7, 10, 14, 21, 3 से डिवाइड होगा। 3 से अगर डिवाइड करें 3 1 3, बाकी पीछे 4 0, इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा फिर? 1 1 4, देन 4 9, 1 1 4 4 9 बाय, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, यहां से चीजें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए होगा क्या, हमने क्या बताया था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होने से अगर पावर में वेरिएबल हुआ तो बेस को क्या बनाने चाहिए? क्या बनाने चाहिए? सेम या फिर इक्वल ना। थोड़ा सा आप नोटिस करने से, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे क्या है? 10,000 है, यहाँ पे 2 0, 2 का क्या जीरो बन गया? यहाँ पे 4। हमने ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बार बार बताया, जीरोस डबल हो जाता है हमेशा, स्क्वायर होने से डबल हो जाता है। इसका मतलब आप यहां से एक बात तो समझ जाना है, ऊपर वाला तो डायरेक्ट समझ में नहीं आने से भी जब नीचे वाला फॉलो होगा तो वही ऊपर में भी फॉलो होगा। आप अगर देखें 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, यहाँ पे 2 जीरोस था तो इसका स्क्वायर में कितना जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे, और 1 1 दा तो 1 ही होता है बेसिकली। सिमिलरली अगर नीचे वाला 100 का स्क्वायर हुआ तो ऊपर में भी स्क्वायर ही होना होगा। ऐसा नहीं कि कोई नंबर एक में 2 एक में 3, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही आंसर होगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 107। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसका स्क्वायर ये होता है क्या? होना चाहिए। देखते हैं वेरीफाई करके। 107 107 49 7 0, ये तो पूरा लाइन कैंसिल, 0 7 0 1 9 4 4 1 1, लुक, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है कि ये जो ऊपर में नंबर है वो किसका स्क्वायर है? 107 का स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या है? 107 बाय 100 टू द पावर n।
दोनों में स्क्वायर है, इसको आप एक ही बार में लिख दीजिए ऐसे 100 स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप लिख ही सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है। ये तो मैं आपको पूरा पार्ट दिखा रहा हूं, तो आप ऐसा डिटेल में तो नहीं करना है। कैलकुलेशन आपको जितना कम हो सके, लेकिन कम एकदम ज्यादा कम दिखा देने से आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगा। लेकिन वो एक बार समझ जाने से कैलकुलेशन आपको खुद कोशिश करना है जितना भी शॉर्ट में हो। सम मींस प्रिंसिपल गायब है ना यहाँ पे देखिए अगेन एज आई सेड के हमेशा आप जब भी कंफ्यूज आप लिख लो, आप इस क्वेश्चन में होता क्या क्या है, ए पी ना आर टी एंड इंटरेस्ट। ए नहीं मालूम, पी नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों का ए माइनस पी मालूम है, ठीक है ना, ए माइनस पी मालूम है। आर मालूम है कि नहीं, यस। टी भी मालूम है, ये मालूम। ये क्या लिखा हुआ है, सम फॉर 2 years, तो ये तो टाइम हो गया। गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये सी आई हो गया। एट 15% रेट, ये क्या हो गया, आर हो गया। द सम इज, मतलब प्रिंसिपल कौन है, वो इज द प्रिंसिपल। इफ हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, तो क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखते हैं, अमाउंट माइनस हाउ मच, प्रिंसिपल ना। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे सम कैसे निकाला जाए, व्हाट इज अमाउंट, पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन माइनस हाउ मच, पी। पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, 3225। पी को अगर आप कॉमन ले ले तो क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आर, आर हाउ मच 15 ना, 15 बाय हाउ मच 100 टू द पावर टाइम, टाइम इज हाउ मच 2 years माइनस हाउ मच पी। पी तो बाहर लेके आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है अभी 1। ये लाइन देखिए, पी बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर 15 बाई 100 टू द पावर 2 माइनस पी बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन लेने से, ये तो बाहर आ गया ना। कॉमन लेना मतलब क्या, दोनों में से आ जाना, यहां से भी आ जाना, यहां से भी आ जाना। ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो बाहर आ गया। जब ये बाहर आ ही गया तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या बचा हुआ है, ये बाहर आ गया, ये 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन माइनस, यहाँ पे पी था, पी तो बाहर ही आ गया, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। ये कॉमन लेने वाला पार्ट आपको समझना है। जैसे कि मैं अगर लिखूं 2 प्लस टी, इसका मतलब क्या बनता है 3 इंटू 2, और बीच में प्लस, ये जो नंबर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक वैसे ही अगर कोई नंबर दोनों में हुआ तो उसको वापस कॉमन लिया, कॉमन लेने से सेम यही बनेगा फिर से, 3 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या है 2। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं 1 लिख देता, यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ भी हो, इन शॉर्ट जैसे मैं बोलूँ 6 प्लस 3, यहां से भी अगर देखोगे ये क्या बनता है 3 इंटू 2, ये क्या बनता है 3 इंटू 1, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 को क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या बचता है 2 प्लस 1। ऐसे भी समझा जा सकता है चीजों को। यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी को क्या ले लिया कॉमन ले लिया ना। कॉमन क्यों लिया, दो पी नहीं हो सकता ना, हमें पी चाहिए, दो बार नहीं ना, एक ही बार चाहिए, इसलिए पी को कॉमन लेना हुआ। जब इस पी को बाहर लाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है फिर 1 है। इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, 3 2 2 5 इक्वल पी, इधर कैंसिलेशन करने से 5 3 15 5 20, 20 इंटू 1 20 प्लस 3 23 बाई 20 स्क्वायर माइनस 1। 23 का स्क्वायर क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, ठीक है, इसका वैल्यू कितना 1। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस, जैसे हमने पहले भी बताया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 3225 इक्वल पी इंटू माइनस किया तो 129 बाई 400, तो 400 ऊपर भेज दीजिए, 129 नीचे लेके आइए,
तो क्या बनेगा फिर P इक्वल टू P इक्वल टू 3225 इंटू 400 बाय 129। तो P डायरेक्ट डिवाइड करने से 3225 डिवाइड होगा क्या 129 से, 2 टाइम्स 8 5 2 4 देन 6 5 5 टाइम्स 45 4 12 14 6 25 टाइम्स, ये इसको डायरेक्ट 25 टाइम्स 25 इंटू 400 दैट इज प्रिंसिपल इज 10,000। In 3 years, 3,000 amounts to 3,993 at X% compound interest compounds annually. The value of X is, परसेंट को क्या कहते हैं, रेट, रेट गायब है, ये क्या है, ये 3,000 अमाउंट्स टू, ये अमाउंट, तो ये क्या है प्रिंसिपल, अमाउंट कितना 3,993, टाइम कितना 3 years और रेट कितना X%, कंपाउंड्स एनुअली डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इन दैट केस एनुअली वाला फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल P 1 प्लस R by 100 to the power n, amount 3,993 equal principal 3,000, 1 plus rate is x by 100 to the power n is 3। तो हमने थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ अननोन होने से उसको अकेला रख के सबसे पहले बाकी को दूसरे साइड में लाइए, इसको लाएंगे तो 3,993 डिवाइडेड बाय 3,000 इक्वल 1 प्लस एक्स बाय 100 टू द पावर मच 3। ये दोनों किसी से डिवाइड होगा, ये दोनों किसी से डिवाइड होगा, ये दोनों किससे होगा 3 से, 3 से होगा दोनों, 3 1,000, ये 1 3 3 1, क्या बन रहा है 1 3 3 1 1,000 इक्वल 1 प्लस एक्स बाय 100 टू द पावर 3। ये जो पावर 3 है इसको शिफ्ट करने से क्या बनेगा, क्यूब रूट ना, 1331 का क्यूब रूट और नीचे 1,000, 1,000 किसका क्यूब था, 1,000 किसका क्यूब था 10 का, और ये 11 का ना, था ना 10 का क्यूब 1000, इसलिए बोलते हैं क्यूब वगैरह याद रखने से बहुत जगह में कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 1 को इस तरफ लाएंगे -1 इक्वल टू एक्स बाय 100, 10 इंटू 1 10, 11 माइनस 10 1 बाय 10 इक्वल एक्स बाय 100, ये ऊपर क्योंकि हमें x चाहिए, x इक्वल टू 1 इंटू 100 बाय 10, 0 0 कैंसिल, 10%, 10% is the value of rate for this question। हाफ ईयरली का क्वार्टरली का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ सब हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने से सही रहेगा।
तो क्वेश्चन इसी टाइप का ही होगा, इधर अमाउंट पूछेगा या फिर इंटरेस्ट पूछेगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सीआई पूछा, सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ऑन 15,625, तो ये ऑन किस पैसे में, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ना। फॉर 1 ईयर 6 मंथ, टाइम एंड 1 ईयर 6 मंथ। तो हम लोग शुरू से ही क्या बता रहे थे कि ईयर में होना चाहिए, कोई अगर मंथ पे होता है तो उसको आप ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, 1 टाइम 2 टाइम क्या बन रहा है, 1 प्लस 1/2 अगेन 2 1 the 2 प्लस 1 3/2, how much, ईयर at 8% per annum when compounded half yearly, 8% per annum। और क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है तो अमाउंट फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या बताया था हमने, अमाउंट फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या था, अमाउंट इक्वल पी 1 प्लस आर बाय हाउ मच 200 ना, ये था कि नहीं, ये बताया था ना हमने। तो वैल्यूज को पुट करते हैं फिर, अमाउंट इक्वल टू पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, 15625 into 1 plus r by 200, value of r is how much, 8% by 200 to the power 2 into n का वैल्यू कितना है 3/2। हमने हर एक वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से हो गया ना, कैसे कर सकते हैं देखिए, पहली बात ये जो फ्रैक्शन है पावर में वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8 और 25, 8 1 the 8 और 8 2 the 16, 8 25 the 200, ठीक है, 8 25 the 200, अमाउंट 15625 इंटू, यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26 बाय 25, पावर कितना है अभी 3, the amount 15625 into 26 by 25, 26 by 25, 26 by 25। अब अगर देखें ये नंबर लास्ट में 5 लास्ट में 5 ना, तो डायरेक्ट 25 से अगर इसको आप डिवाइड करें तो 25 6 द 150 62 2 125 5 10 25 25 द 625, सारा 25 कैंसिल, तो व्हाट इज द अमाउंट, 26 into 26 676 into 26 और बाकी सब कुछ गायब, इन दोनों का मल्टीप्लाई 676 26 कितना हो जाएगा 36 3 42 3 45 4 36 4 40 12 1 left 14 15 1 left 12 13 6 7 5 7 1, क्या बन रहा है अमाउंट 17576। हमें क्या माइनस करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 159111951 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं, यस 1951। मेन वही है, फॉर्मूला में पुट करना और ठीक से उसको कैलकुलेट करना, वहां पे मिस्टेक नहीं होगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस में गलती नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर निकालना ही है आंसर।
25 का टेबल आप लोग हमेशा बोले 26 इंटू 26, ये सब तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई 676 और पीछे फिर 26। और 25 का टेबल ना बहुत इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इजी भी है और याद रखने से बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन में, जैसे ये आप कैंसिलेशन नहीं करेंगे तो इतना बड़ा नंबर, उसमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। 100 इंटू 4 इंटू 5 125 इंटू 6 150 इंटू 7 175 इंटू 8 200, इस टाइप का ना, ठीक है। एक क्वार्टरली का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 20% per annum for 9 months compounded quarterly? One two six zero 1261 1325 1213। इस बार जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड्स क्वार्टरली का। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऑन 8,000, 8,000 is principal at 20% per annum, that means R value is 20% for 9 month time, 9 month that is 9 by 12 year, 3 से कैंसिल किया तो 3 by 4 year ना। हमें अमाउंट for compounded quarterly क्या फॉर्मूला था? P1 plus R by how much? 400 to the power 4 into n। तो वैल्यूज को बिठाइए। प्रिंसिपल 8,000, 1 plus R is 20 by 400 to the power 4 into n, टाइम कितना? 3 by 4। यहां से देखिए पहला स्टेप में ही आप जितना हो सकता है कैलकुलेशन करने की कोशिश, जैसे ये 4 क्या हो गया? कैंसिल। ये 0 क्या हो गया? कैंसिल। 2 1 2 2 20 40। और तो यहाँ पे क्या बन रहा है अभी? अमाउंट 8,000, 1 plus 1 by 20 और पावर में कितना बाकी है अभी? 3। तो 8,000 ये कितना बन जाएगा? 20 into 1 20 plus 1 21 मल्टीप्लाई नीचे 20, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स। 1 0 कैंसिल, सेकेंड जीरो कैंसिल, थर्ड जीरो कैंसिल, 2 4 2 2 2 2, तो सब कुछ कैंसिल, सिर्फ क्या बाकी है? 21 21 21, तो 21 और 21 इंटू 21 441, तो 441 21 441 8 8 2
9261. What is the amount? 9261. तो अमाउंट मिल गया. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दैट इज अमाउंट इज 9261 माइनस प्रिंसिपल कितना? 8000. व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? 1261. वही है कैलकुलेशन. ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फिर. चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7. A sum of rupees 5760 amounts to rupees 7200 in 4 years and to rupees X in 12 years. At a certain rate percent per annum when the interest in compound yearly in both the cases. What is the value of X? 11500, 11250, 12500, 12250. क्या है इसका मतलब? ए सम ऑफ 5760 becomes 7200 in 4 years and 2 rupees X. दूसरा सिचुएशन क्या बोला? and 2 rupees X in 12 years. है कि नहीं? यही तो मतलब फर्स्ट लाइन का मीनिंग तो यही है कि ये पैसा ये बन जाता है 4 इयर्स में और ये बन जाता है x इयर्स में, 12 इयर्स में. एट ए सर्टेन रेट ऑफ परसेंट पर एनम. सर्टेन रेट, चलिए सर्टेन रेट. when the interest is compounded yearly in both the cases, what is the value of x? देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आप देखने में जितना वो लगता है, आप थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. पहले ये जो लाइन है ना कि 5760 क्या बन जाएगा? 7200. ये क्या है? प्रिंसिपल. ये क्या है? अमाउंट. ये क्या है? टाइम. आर नहीं मालूम, टाइम चलिए उसके हिसाब से हम लोग पुट करते हैं. और कंपाउंड्स एनुअली ईयरली बोला तो अमाउंट इज P 1 प्लस R by 100 to the power n. Amount is 7200. P is 5760.
ठीक है, 5760 1 प्लस आर नहीं मालूम बाय 100 टू द पावर हाउ मच 4। पावर 4 का कुछ कैसे खास सॉल्विंग होगा नहीं। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, पहली बात यहाँ पे पावर 4 है, 4 बार मल्टीप्लाई। चलिए उसमें से भी यहाँ पे कितना साल है 12, 12 साल के लिए कैसे हो पाएगा। बारह साल आप 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं हो पाएगा तो उतना 12 साल आप कैसे मल्टीप्लाई। एक मैं ट्रिक्स दिखाता हूं, देखिएगा। हाँ, इसको अगर आप इस तरफ लाए तो क्या बन रहा है 7200 बाय 5760 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 4। ट्रिक क्या है, मैं इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में आप समझ पाओगे। कितना है अभी, यहां तक देख लीजिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन आपको, ये ट्रिक टू एक दो क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट वाला देखे, क्या पैसा बन गया x, कितना साल में 12 साल में। ये वाला पार्ट का क्या बनेगा, अमाउंट p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर हाउ मच n। व्हाट इज a, x, व्हाट इज p 5760 into 1 plus r by 100 to the power how much 12। आप ये चीज समझो, किसी नंबर का पावर अगर 12 होता है, ये वाला पार्ट ठीक से समझिए, यही मेन पार्ट है। किसी एक नंबर का पावर अगर 12 होता है, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 12, क्या करें, इस 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर आप 4 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं 12 को। होता क्या है कि किसी भी नंबर पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2 to the power 2 अगेन 2 to the power 3, तो इसका टोटल पावर क्या बन जाता है कि पावर दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर किसी दिन मल्टीप्लाई फॉर्म में मिले, वापस आप इस फॉर्म में ला सकते हैं ना आराम से। अगर मैं 2 देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 to the power 2 into 3 लिखते हैं ना। ऐसा है ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी तो लिख सकना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 12 पावर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5760 into 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 4 और ऊपर पावर कितना 3। क्यों लिखा, ये जो ब्रैकेट में अभी है, ये जो ब्रैकेट में अभी है, यही तो ये वाला पार्ट है। ये जो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 4, यही तो ये वाला पार्ट है। इसके मुताबिक इसका अगर नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखा जाए 720576, ये जो पूरा पार्ट है उसके जगह में क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल 5760 इनटू ये वाला पार्ट को क्या लिखेंगे 720 बाय 576 टू द पावर हाउ मच 3 कैसे आया, अंदर का 4 का पावर इससे रिप्लेस होगा ना, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है ना, इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। क्यों करना होगा, बिकॉज ये जो देखिए अभी पावर 12 में से डायरेक्ट क्या पावर बन गया अभी 3। बाकी तो इसका कैलकुलेशन है 5760 720 बाय 576 720 बाय 576 720 बाय 576, ये 10 टाइम्स। बाकी कैलकुलेशन अगर आप करें तो इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो कितना होगा कैलकुलेटर से फिलहाल अभी के लिए। कैंसलेशन भी करके भी कर सकते हैं, जैसा आप यहां से ठीक समझे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इस चैप्टर में।
इसका आप करेंगे तो 11250 आएगा पूरा कैलकुलेशन 11250। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें और ज्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस तो कम ही है। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इतना टफ नहीं आएगा, इजी वाला ही जो हमने शुरू में किया वो सबको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ना। एटलीस्ट जो क्वेश्चन किया आप तरीके को तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है बोल के, उसको ही कीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा ही होगा, कैलकुलेशन करना ही लायक और डायरेक्ट ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही होगा।